तमाम प्लांट लवर्स को इब्ने आदम का सलाम। आज हम वर्मी कंपोस्ट के बारे में बात करेंगे, यानी केचुओं को, अर्थवर्म्स को इस्तेमाल करते हुए हम जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाते हैं, नबाताती खाद बनाते हैं, इसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट के लिए केचुओं की बहुत सारी अक़साम इस्तेमाल होती हैं, जिनमें एशिया में जो ज़्यादा कॉमन है वो रेड विगलर्स हैं, जिनको हम टाइगर वर्म्स भी कहते हैं, एसिनिया फेटिडा। और ये इतने मौसर होते हैं कि अपने वज़न का तकरीबन हाफ बायोमास खा जाते हैं डेली, और कम गहराई पे काम करते हैं, बहुत ज़्यादा गहराई पे ये काम नहीं करते। इसके अलावा रेड वर्म्स हैं, लुम्ब्रिकस रूबेलस, ब्लू वर्म्स, पेरियोनिक्स एक्सकेवेटस, अफ्रीकन नाइट क्रॉलर्स हैं, यूड्रिलस यूजेनी, अल्बामा या जॉर्जिया जंपर्स हैं, अमेंथस ग्रेसिलस। एसिनिया फेटिडा के अलावा बाकी ज़्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में काम करने वाले अर्थवर्म्स हैं, यानी हाई टेम्परेचर पे काम करने वाले हैं। दोस्तों, जिस सिस्टम में हम वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं हम उसको वर्मी बेड कहते हैं, और ये वर्मी बेड बनाने का मुख्तलिफ इसके लिए तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। मैंने जो तरीका इस्तेमाल किया है उसमें मैंने परमानेंट वर्मी बेड बनाया है आयरन का, और इसकी डायमेंशंस ये हैं कि इसकी ऊंचाई 2 फुट है, लेंथ 7 फुट 7 फुट, और विड्थ जो है वो 5 फुट है। इसके अंदर की तरफ मैंने ये प्लास्टिक पॉलीथीन शीट्स लगा दी हुई हैं, तकरीबन 1.25 फुट की हाइट तक, ताकि इसमें से लीकेज ना हो सके। इसके अलावा इसके ऊपर रिमूवेबल 5 लोहे की राड्स जो हैं उनको कर्व करके 5 आर्चेस बनाई हैं, ताकि वक्ते ज़रूरत तेज़ धूप और बहुत ज़्यादा बारिश से इस सिस्टम को बचाया जा सके। इसके अलावा इसके बॉटम पे एक ड्रेनेज होल रखा है, उसमें एक पाइप फिट किया है, ताकि वहाँ से जो एक्स्ट्रा पानी है वो रिमूव हो सके, या लिक्विड फर्टिलाइज़र जिसको हम वर्मी वाश कहते हैं उसको हम इकट्ठा कर सकें। दोस्तों, इस तरह से सिस्टम से हमें 2 फ़ायदे हासिल होते हैं। एक तो ये कि हमें मुकर्रर मुद्दत के बाद ठोस हालत में इससे वर्मी कंपोस्ट हासिल होगा, और दूसरा फ़ायदा ये है कि वर्मी वाश की फॉर्म में, वर्मी वाश की शक्ल में माय फर्टिलाइज़र यानी लिक्विड फर्टिलाइज़र भी हमें हासिल होता रहता है, जिसको हम फोलियर स्प्रे कर सकते हैं और पतला करने के बाद रूट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये वर्मी वाश और वर्मी कंपोस्ट प्लांट के लिए बेहद मुफीद है। इसकी वजह से रूट ग्रोथ में तेज़ी आती है, साइल की स्ट्रक्चर इम्प्रूव होती है, साइल में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की एक्टिविटी तेज़ होती है, साइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है, प्लांट ग्रोथ रेट बढ़ता है, सीड की जर्मिनेशन रेट बढ़ता है, और प्लांट्स को साइल में हार्मोन भी मिलते हैं। वर्मी कंपोस्ट की तैयारी में हमें जो रॉ मटेरियल्स बायोडिग्रेडेबल फॉर्म में चाहिए और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसमें पहले नंबर पे काऊ डंग है, यानी गाय का गोबर 3 से 6 महीने पुराना होना चाहिए, क्योंकि ताज़ा गोबर में बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है जिससे अर्थवर्म मर सकते हैं। ड्राई स्टेम प्लांट के चाहिए, इसमें चावल की पराली भी इस्तेमाल हो सकती है, तूड़ी यानी गंदम का भूसा इस्तेमाल हो सकता है, या फिर गन्ने के जो क्रश्ड स्टेम हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, या पुरानी आप वीड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो सूख गई हों, या फिर जो है वो आपके पिछले सीज़न के पौधों के पत्ते या फिर उनके जो स्टेम हैं जो सूख चुके हों उनको इस भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नीम के पत्ते चाहिए आपको, थोड़े से, बहुत ज़्यादा मकदार में ना डालें, क्योंकि फिर अर्थवर्म जो है उनकी एक्टिविटी को ये रेस्ट्रिक्ट करेंगे।
इसके बाद आपको सिल्ट चाहिए, गैर नामियाती मादा और मिनरल सोर्स के तौर पे ये चाहिए थोड़ी सी। इसके बाद जो है वो आपको वाटर शावर चाहिए और इसके साथ साथ अर्थवर्म्स चाहिए और वर्मी बेड आपको चाहिए। और ये सारी चीज़ें जो हैं इनको एक साथ आपने अप्लाई नहीं करना, इसके लिए ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी तय जो है वो पहले आप लगाएंगे और उसके बाद वाली तय जो है वो कौन सी होगी। तो एक ख़ास तरतीब में इन तहों को हम लगाएंगे, इन सारे अज्जा को, और उसके बाद जाके हमारा ये प्रोसेस मुकम्मल होगा। तो इसलिए आप इन कांटेक्ट रहें और देखते रहिए। वर्मी बेड के पैंदे पे पहली तय लगाने से पहले ये ज़रूरी है कि हम इसके ड्रेनेज पाइप के ऊपर एक कपड़ा लपेट दें ताकि उसमें से लिक्विड तो बाहर निकलता रहे लेकिन हमारे अर्थवर्म जो हैं वो ना निकल सकें। अब इसके बाद जो पहली तय इसमें लगाएंगे ये नीम के पत्तों की बारीक सी तय इस पर बिछा दें। सबसे पहली तय इसकी होगी। नीम के प्लांट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदे सामने आए हैं, इसकी अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। अगर इसके अज्जा आपके वर्मी कंपोस्ट में शामिल हो जाते हैं तो वो वर्मी कंपोस्ट आपके प्लांट्स की रूट्स पे अटैक करने वाले बहुत सारे जो नुकसानदेह कीड़े मकोड़े हैं उनसे बचाएगा, इसलिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। नीम के ऊपर गन्ने के क्रश स्टेम यानी गन्ने के तने का जो चूरा है उसकी 3 से 4 इंच मोटी तय अब बिछा दी जाएगी। और ये केचुए के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अहम है कि गन्ने के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, शुगर्स होती हैं, मोलेसेस हैं, तो ये अर्थवर्म की एक्टिविटी को तेज़ करेंगी और वो साथ साथ इसको खाएंगे भी। उनके रहने के लिए भी ये बेहतरीन एनवायरनमेंट मुहैया करेंगे और ये नॉन टॉक्सिक भी हैं। इसलिए जैसे जैसे गन्ने की वक्त गुज़रने के साथ साथ डिकम्पोजिशन भी होती जाएगी तो जो केचुए हैं वो इसको खाएंगे भी, इसके पार्ट्स को, और इससे हमारा जो वर्मी कंपोस्ट बनेगा उसके अंदर बेहतरीन अज्जा शामिल होंगे। उसके अंदर बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फास्फोरस और इस तरह की चीज़ें गन्ने के छिलके जो हमने इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे शामिल हो जाएंगी। अब ये तय बिछाने के बाद इसके ऊपर शावर कर देंगे ताकि अच्छी तरह से ये भीग जाएं। पहली बार हम अच्छी तरह से इनको भिगोएंगे क्योंकि अर्थवर्म ड्राई एनवायरनमेंट में नहीं रहते, वो गीले माहौल में रहेंगे और वहाँ पे वो बेहतरीन तौर पे अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकेंगे कंपोस्ट फार्मेशन के लिए। ये अगली तय हम इसके ऊपर गोबर की लगाएंगे। गोबर के अंदर बहुत ज़्यादा अज्जा होते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और अर्थवर्म इसको बड़े शौक़ से खाते हैं। अर्थवर्म की आंत के अंदर मौजूद जो जरासीम हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो इन खाए गए गोबर के अज्जा की मज़ीद डिकम्पोजिशन करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और मिट्टी के साथ ये इंतहाई अहम न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये अर्थवर्म छोटी छोटी कास्टिंग की शक्ल में वो खारिज करता रहता है और उसको ही हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। गोबर की तय लगाने के बाद इसके ऊपर हम पानी का छिड़काव करेंगे ताकि ये भी अच्छी तरह से गीली हो जाए, और क्योंकि अर्थवर्म जो हैं वो गीले एनवायरनमेंट को प्रेफर करते हैं। तो इसको गीला करने के बाद ये 6 इंच ज़्यादा से ज़्यादा तय होनी चाहिए आपके। केचुए अपनी खुराक का ज़्यादातर हिस्सा ऑर्गेनिक मैटर की शक्ल में लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो इनऑर्गेनिक मटेरियल भी इस्तेमाल करते हैं जिसमें मिट्टी है। तो मिट्टी की बेहतरीन किस्म यानी भल मिट्टी, इसकी तकरीबन 1 इंच की तय हम इसके ऊपर लगा देंगे।
भल मिट्टी के या सिल्ट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसकी वजह, एक फ़ायदा तो ये है कि ये सिस्टम को ओवर हीट नहीं होने देगी, हीट कंट्रोल में रखेगी। उसके बाद दूसरा फ़ायदा ये है कि जब ये अर्थवर्म की इंटेस्टाइन में यानी उसकी अंतड़ियों में जाएगी तो रेतला मादा होने की वजह से ये डाइजेशन में मदद देगी और वर्मी कंपोस्ट बनने का जो प्रोसेस है वो तेज़ हो जाएगा और यानी इफ़ेक्टिव ग्राइंडिंग होगी। और तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि ये रिच सोर्स है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का भी, बहुत से मिनरल्स भी वर्मी कंपोस्ट में इससे शामिल हो जाएंगे। दोस्तों, इसी तरतीब से हम मज़ीद तहें लगाते जाएंगे। पहले हम ये खुश्क ड्राई ऑर्गेनिक मैटर की तय, उसके ऊपर गोबर की तय और इसके ऊपर फिर हम दोबारा से छिड़काव कर देंगे पानी का, ताकि फिर ये तहें गीली होती जाएं और उसके ऊपर हल्की सी सिल्ट की जो है वो तय फिर से चढ़ा देंगे। तो ये तरतीब तब तक हम जारी रखेंगे जब तक कि हमारी जो रिक्वायर्ड वर्मी बेड की हाइट है वहाँ तक मटेरियल ना आ जाए, यानी 1.25 फुट तक मैं इसको रखूँगा, तो तब तक ये तहें ऐड करता जाऊँगा। जब वर्मी बेड में मतलूबा मकदार में रॉ मटेरियल्स ऐड कर दिए गए हैं तो अब इसके फाइनल स्टेप पे हम इसमें अर्थवर्म ऐड करते हैं। अर्थवर्म वक्तन फ़वक्तन जब भी आपके पास अवेलेबल हों आप इसमें ऐड करते जाएं। तो इसमें तकरीबन 1 पाउंड में 600 से लेकर 1000 तक अर्थवर्म होते हैं और ये अपनी एक्टिविटी भी साथ साथ परफॉर्म करते हैं, साथ साथ ये रिप्रोडक्शन करके नए अर्थवर्म भी बनाते जाएंगे, बशर्ते कि आप इनको ग्रोथ के लिए आइडियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। जब आप इस पे अर्थवर्म गीली सतह पे छोड़ देते हैं तो इनको दबाने की ज़रूरत नहीं है और इनको गहराई में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद ब खुद मूव करेंगे और गीली मिट्टी में या आपका जो मीडियम है जिसमें आपने ऑर्गेनिक मैटर ऐड किया है ये खुद ब खुद उसमें दनसते जाएंगे और मिट्टी खाते जाएंगे, फिर सरफेस पे आते जाएंगे और अपने वेस्ट मटेरियल वर्मी कंपोस्ट की फॉर्म में सतह के ऊपर ऐड करते जाएंगे। लेकिन अर्थवर्म को ज़िंदा रखने के लिए एक तो ये कि मॉइस्ट हैबिटेट चाहिए, दूसरा ये अंधेरे में बेहतर तौर पर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तेज़ धूप से इसको बचाना पड़ेगा। तो इस मकसद के लिए इसके ऊपर पानी का छिड़काव करने के बाद आप पटसन की जो बोरियां हैं उनसे इसकी सतह को कवर कर दें और तीसरे चौथे दिन इसके ऊपर पानी का छिड़काव करते रहें ताकि मॉइस्चर लेवल जो है वो बरकरार रहे। अगर आपको इसकी किसी ऐसी जगह पे आपने वर्मी बेड रखा हुआ है जहाँ पे बहुत तेज़ धूप है या वो शदीद बारिशों का सामना है, तो फिर इसके ऊपर आप सपोर्ट भी लगा सकते हैं। जिस तरह से ये मैंने जो राड है, स्टील राड, उनको कर्व करके तो आर्चेस बनाई हुई हैं और इनको फिक्स करने के लिए भी इनके हैंडल्स हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से आप भी अगर इस तरह का वर्मी बेड बनाना चाहते हैं तो आप भी इसके ऊपर ये सपोर्ट्स लगा के आर्चेस की फॉर्म में तो इनके ऊपर ग्रीन कलर का नेट धूप से बचाव के लिए ये लगा सकते हैं या फिर दूसरी सूरत में आप इसको दरख्त की छांव में रख सकते हैं। तो जो भी आपको मेथड बेहतर लगे आप इसको अप्लाई करें और इसके ऊपर जो है वो ये गीली जो बोरियां हैं ये ज़रूर आप डाले रखें, चाहे आपने इसको धूप में रखा है या छांव में रखा है तो गीली बोरियां इसके ऊपर ज़रूर डाले रखें ताकि अंधेरा जो है वो बरकरार रहे और कैचवे अपनी एक्टिविटी को तेज़ से तेज़ करते जाएं
बेहतर तौर पर परफॉर्म करते जाएं और साथ साथ जो है वो अंडे भी देते जाएं ताकि इनके अंडों से मज़ीद बच्चे निकलते जाएं। तो कुछ ही दिनों के बाद ये अपनी तादाद बढ़ाना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे आप वक्त गुज़रता जाएगा आप देखेंगे कि सतह के ऊपर इनके जो कास्टिंग्स हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही हैं। दोस्तों, अर्थवर्म्स को फार्मर्स के फ्रेंड्स भी कहते हैं, नेचुरल प्लोअर्स भी कहते हैं। और इसको कलेक्ट करने का बेहतरीन तरीका ये है कि जैसे ही बारिश हो तो उसके बाद आप ऐसी जगहों पे चले जाएं जहाँ पे मवेशियों के बाड़े होते हैं, जहाँ पे उनका गोबर ज़्यादा इकट्ठा हुआ होता है। वहाँ पर आपको अच्छी किस्म के अर्थवर्म जो हैं वो मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप कलेक्ट कर लें। तो अब बात करते हैं इसके कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स के हवाले से। तो इसका वर्मी कंपोस्ट फार्मेशन का जो टोटल पीरियड है 75 to 100 डेज़ है और इसके लिए जो आइडियल टेम्परेचर चाहिए ये 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए। मॉइस्चर 40 से 60% चाहिए। और जो आपका वर्मी बेड है तो इसमें रॉ मटेरियल की ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ या उनकी हाइट जो है वो लेस दैन 2 फीट होनी चाहिए। 1 किलोग्राम अगर आपके पास वर्म्स हैं तो वो 25 से 45 किलोग्राम ऑर्गेनिक मैटर को कंपोस्ट में पर वीक कन्वर्ट कर देंगे और इनसे 2000 से 5000 तक कोकून्स पर वीक पैदा होंगी। और इन कोकून की जो वाइबिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ्स तक है प्रिजर्वेशन अगर हम कर लें तो। और ये 60% वाइबिलिटी रेट है इनका। इंक्यूबेशन पीरियड 2 वीक्स है और सेक्सुअल मैच्योरिटी की इनकी उम्र जो है ये 6 से 8 वीक है। यानी 12 मंथ में यानी 1 साल में एक सिंगल वर्म से 247 यानी 247 वर्म्स जो हैं वो पैदा हो जाएंगे। तो 2 किलो वर्म्स जो हैं वो पर क्यूबिक मीटर कंपोस्टिंग वॉल्यूम में चाहिए आपको। इसके बाद अगर हम इसके न्यूट्रिएंट प्रोफाइल की बात करें तो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल में नाइट्रोजन 2.5 से 3% तक होती है, फास्फोरस 1.5 से 2% तक होता है, पोटाशियम 1.5 से 2% तक होता है और पीएच रेंज जो है वो 7 से 7.5 है। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैंगनीज और जिंक इसमें शामिल हैं। और इसकी एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो पर हेक्टर जो है वो हम बात करेंगे इसकी लार्ज स्केल पे एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम्स के हवाले से 1 हेक्टर में 10,000 मुरबा मीटर होते हैं। तो जो फील्ड क्रॉप्स हैं इनमें 3 से 5 टन पर हेक्टर चाहिए और वेजिटेबल क्रॉप्स में 5 to 7 टन्स पर हेक्टर चाहिए। जो फ्रूट क्रॉप्स हैं इनमें 3 से 5 kg पर ट्री चाहिए और जो फ्लावरिंग क्रॉप्स हैं इनमें 100 ग्राम्स पर पार्ट चाहिए। जो नर्सरी बेड्स हैं या लॉन्स हैं इनमें 1 से 2 kg पर स्क्वायर मीटर ये चाहिए। और इसके बाद दोस्तों ये जो वर्मी कंपोस्ट फार्मेशन का तरीक़ाकार मैंने आपके साथ शेयर किया है, घरेलू लेवल पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप अच्छे वीडियो देखने के लिए अपने दोस्तों और हल्का अहबाब को शामिल करें। आपका दोस्त इब्ने आदम आपके साथ है।